बृजमोहन श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता एनसीपी अजीत पवार गुट, और मेरे साथ वन ऑफ द फाइनेस्ट सुपरकॉप फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो यशोवर्धन झा आजाद जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। संजय, शुरुआत आप ही से कर रही हूं। मतलब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ईडी की कार्रवाई पर पहुंच जाएंगी, फिजिकल डॉक्यूमेंट अपने घर लेकर चली जाएंगी। पश्चिम बंगाल लॉ से नहीं चलेगा ना, अराजकता से चलेगा। देखिए गरिमा जी, आज आपकी पूरी डिबेट, पूरी ये बातें मैंने सुनी। आपने एक एक चीज को खोल कर रख दिया है देश और जनता के सामने। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कवि सुकांत भट्टाचार्य जी की दो लाइनें कहना चाहूंगा। बंधु तोमार छाड़ो उद्वेग, सुतीक्ष्ण करो चित्त, बांग्लार माटी दुर्जय घाटी, बुझे निक दुर्वृत्त। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को ईडी के माध्यम से जीतना चाहती है, सीबीआई के माध्यम से जीतना चाहती है। हम लोग चुनावी रैलियों के दौरान नारे लगाते हैं, जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, सीबीआई को आगे करता है। आज 2014 से जब से ये सत्ता में आए हैं, विपक्षी दलों के जितने लोगों पर इन्होंने केस किए हैं। आपको कौन सी इनसिक्योरिटी थी? एक कहावत है संजय शर्मा, न कर और न डर, और सांच को आंच किया। आपको कौन सी इनसिक्योरिटी थी कि मुख्यमंत्री खुद उतर गए मैदान जंग में? बात सिक्योरिटी की बात इनसिक्योरिटी की है ही नहीं। बात यह है कि आईपैक हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी तय करता है। हाँ। हमारा आईटी सेल देखता है और हमारी नीति निर्धारण में उनका योगदान है। हाँ। वो सारे कागज, वो सारी फाइलें, हमारी पार्टी से जुड़े जो दस्तावेज हैं, उनको, उनसे ईडी का क्या काम? ईडी को वो क्यों चाहिए? ईडी किन को वो लेकर वो देना चाहता है और किन को राजनीतिक लाभ देना चाहता है? ये सारे सवाल आज सामने खड़े हो गए हैं और इन सारे सवालों के जवाब देश और देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी को लोगों के सामने लाना होगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ईडी ने पिछले दिनों, पिछले कुछ वर्षों में जितने मामला किए हैं राजनीतिक मामला में, भी हेमंत सोरेन जी का मामला आपने खुद पढ़ा है, खुद जाना है। नहीं, मैं तो इसी पर आने वाली थी भाई। एक सेकेंड, इसी देश के एक राज्य का मुख्यमंत्री इस्तीफा देना पड़ा मुख्यमंत्री की कुर्सी से। हाईकोर्ट ने तमाचा लगाया ना, फैक्ट्स का, फिगर्स का, ट्रूथ का। मुझे बताइए, वापस मुख्यमंत्री बन गया। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक टीम को, राजनीतिक शक्ति को खुश करने के लिए विरोधी दलों के कितने मुख्यमंत्रियों की बलि चढ़ानी पड़ेगी, ये बता दे भारतीय जनता पार्टी। हेमंत सोरेन जी आ गए ना, लेकिन और इसी रास्ते से क्या देश चलेगा? देश को राजनीतिक पार्टी के आपको सब कुछ आरोप आप लगाते हैं, पर भाई ये भी तो नहीं होगा। एक सेकेंड, ना एक सेकेंड, एक सेकेंड संजय शर्मा, ये भी तो नहीं होगा कि इस देश की सबसे काबिल एजेंसी आपके स्टेट में रेड कर रही है, छापेमारी कर रही है, आप बीच में घुस जाएंगे। इतनी अराजकता बंगाल में, इतनी, इसमें अराजकता की बात कहां है? ये देश की इतनी काबिल एजेंसी को कोर्ट में कितनी बार लताड़ सुननी पड़ी है, कितनी बार डांट सुननी पड़ी है, फटकार सुननी पड़ी है, ये भी हमने देखा। हम उस राजनीतिक विद्वेष का शिकार क्यों होने जाएंगे? आप मुझे ये बताइए गरिमा सिंह जी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या ये एजेंसियां ही अब आपको देश की सत्ता दिलवाएगी? और कितनी सत्ता चाहिए आपको? देश के अधिकतर राज्यों में आप हैं, केंद्र में आप हैं, सारी चीजें, सारी ताकत आपके पास है। दो चार स्टेटों में जहां कुछ ताकतवर सरकारें हैं, जहां लोकतंत्र मजबूत है, वहां क्यों आप ऐसी जबरदस्त राजनीति करना चाहते हैं? ये राजनीतिक प्रतिशोध देश को कहां लेकर जाएगा? आज ये भी तो यक्ष प्रश्न देश के सामने खड़ा हो गया है। यक्ष प्रश्न देश के सामने खड़ा है। राधिका।